दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। अगर मन शांत है तो जीवन के हर तूफान को आसानी से झेला जा सकता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो सुख सुविधाओं के बीच भी चैन नहीं मिलता। आज हम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिन भर की भाग दौड़, तनाव और नकारात्मक विचारों से हमारा मन थक चुका है। खासकर जब रात को सोने जाते हैं तो नींद गायब हो जाती है और हजारों विचार हमें चैन से सोने नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं, मन को जीतने वाले ही सच्चे विजेता बनते हैं। जो अपने मन को साध लेता है वह न केवल अपने सपनों को साकार करता है, बल्कि भीतर से एक गहरी शांति भी पाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और बुद्ध ने इस मन को समझने के अनगिनत तरीके बताए। वे जानते थे कि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं है तब तक जीवन में कोई भी सफलता अधूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि नींद सिर्फ शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता का आईना है। यह कहानी हमें बताएगी कि क्यों नींद हमारी नहीं आती और कैसे साधारण से उपाय हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं यह कहानी। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद को लेकर बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती। सोने से पहले हजारों विचार मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। जब सो भी जाता हूं तो रात भर करवटें बदलता रहता हूं। सुबह उठने पर भी थकावट और बेचैनी बनी रहती है। कृपया मेरी इस प्रॉब्लम का कोई समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्धा की गहरी नींद के रहस्य से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात एक ही अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस मुद्रा में लेटते थे सुबह तक उसी मुद्रा में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद। वह हमेशा बुद्ध के पास ही सोता था। उसे यह बात हमेशा हैरान करती थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात बिना हिले डुले कैसे सो सकते हैं। जब भी रात को आनंद की आंख खुलती वह यही देखता कि बुद्ध उसी मुद्रा में सो रहे हैं। एक दिन आनंद की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं सका। आधी रात को वह बुद्ध के पास गया और उन्हें जगा दिया। तथागत आनंद बोला, कृपया क्षमा करें, मैं जानता हूं कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब इतनी बढ़ चुकी है कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा। आनंद बोला, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैंने हमेशा देखा है कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में रहते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर विश्राम करता है। मेरा कॉन्शियसनेस जागृत रहता है। सवाल यह नहीं है कि नींद में शरीर हिलता है या नहीं। सवाल यह है कि मन स्थिर क्यों नहीं रहता। असल समस्या शरीर की नहीं, मन की है। मन ही है जो अशांत रहता है, और जब तक मन अशांत है तब तक शरीर भी चैन से नहीं रह सकता। फिर बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं अब इन सब से परे जा चुका हूं। अब मेरे भीतर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर शव की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को करवट बदलते देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी दिमाग ही यह सब कर रहा होता है, लेकिन जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तो शरीर अपने आप गहराई में विश्राम करने लगता है। तुम सो जाओ, लेकिन भीतर से जागे रहो। भीतर से सब कुछ महसूस करो। नींद के बाद भी तुम्हारी अवेयरनेस एक छोटे से दीपक की तरह निरंतर जलती रहनी चाहिए। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा, इनलाइटेंड बीइंग न सिर्फ अपने शरीर को पूरी जागरूकता से देखता है, बल्कि अपने माइंड को भी देखता है। वह ऐसे ही नहीं सोता जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है।
उसे यह भी नहीं पता चलता कि वह कब सो गया, इसलिए वह अपने ड्रीम्स भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह भीतर से होश में होता है। जिस तरह दिन में उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही नींद में भी उसकी अवेयरनेस जगी रहती है। इसीलिए कहा जाता है, एक बुद्धा कभी नहीं सोता। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सोया, लेकिन अगर तुम उस छोटे से क्षण को पकड़ सको जब नींद तुम्हारे करीब आ रही हो और तुम उसमें भी जागे रह सको, तो कुछ अद्भुत घटित होगा। वहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान भाषा में समझाइए कि मुझे गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, गहरी नींद न आने के कई कारण होते हैं और इनमें से पहला कारण है बिस्तर का दुरुपयोग। देखो, बिस्तर का अर्थ है विश्राम का स्थान, लेकिन आजकल लोग उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कभी कभी तो गप्पे भी वहीं जमती हैं। अब जब हमारा माइंड एक ही जगह को इतने सारे कार्यों से जोड़ देता है तो वह बिस्तर को विशुद्ध रूप से सोने की जगह के रूप में पहचान नहीं पाता। इसलिए जब तुम रात को सोने जाते हो तो मस्तिष्क भ्रमित होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब सोने का समय है या कुछ और। बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं, फिर दिन भर दोबारा वहां नहीं जाते जब तक कि रात को सोने का समय ना आ जाए। इससे उनका मस्तिष्क स्पष्ट रूप से जानता है कि बिस्तर केवल नींद के लिए है और कुछ नहीं। बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, दूसरा बड़ा कारण है सोने का कोई निश्चित समय ना होना। आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ना उनका सोने का कोई ठिकाना है, ना उठने का और ना ही भोजन का कोई अनुशासन। वीकेंड आते ही लोग देर रात तक जागते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। अगर मूवी शुरू कर दी तो पूरी देखे बिना चैन नहीं आता, चाहे रात के 2 बज क्यों ना बज जाए। धीरे धीरे यह आदतें शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को बिगाड़ देती हैं। फिर नींद ना आना, थकान, चिड़चिड़ापन, यह सब उसके परिणाम हैं। बौद्ध भिक्षु हर दिन एक निश्चित समय पर हल्का भोजन करते हैं और उस समय का पालन करते हुए सो जाते हैं। उनकी यह सादी जीवन शैली उन्हें गहरी नींद और मानसिक शांति देती है। तीसरा कारण भिक्षु बोले, सोने से पहले नकारात्मक विचारों में डूब जाना। जब हम बिस्तर पर लेटे होते हैं और दिन भर की चिंताओं को दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वह उस हर विचार को पकड़ लेता है जो हम उस समय सोचते हैं। वह नहीं समझता कि यह अच्छा है या बुरा, वह बस उसे सत्य मानकर उस दिशा में काम करने लगता है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले अपने दुख, गस्से, डर और परेशानियों को सोचते हो तो सुबह उठते ही वहीं तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि माइंड उन्हें दोहराना शुरू कर देगा। भिक्षु ने कहा, इसलिए हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम प्रेम करते हो, और उन सपनों के बारे में सोचो जो तुम अपने जीवन में साकार करना चाहते हो। रात की यह छोटी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद भिक्षु बोले, अब चौथा कारण सुनो, गलत तरीके से सोना। भारत में एक परंपरा रही है कि सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव हमारे शरीर पर असर डालता है। जब सिर उत्तर की ओर होता है तो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जो बुजुर्गों या कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मस्तिष्क की महीन नसों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और सिर दर्द, बेचैनी या नींद की खराबी हो सकती है। और हाँ, लोग कैसे भी सो जाते हैं बिना ध्यान दिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। कई लोग पेट के बल या मुड़कर सोते हैं, जिससे शरीर को गहरा विश्राम नहीं मिल पाता। भिक्षु ने कहा, सोना भी एक कला है। जिस प्रकार ध्यान की एक विधि होती है, वैसे ही नींद भी एक अभ्यास है। अगर तुम सोने को साधना की तरह समझो तो नींद तुम्हारे भीतर चमत्कार कर सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोने की स्थिति का प्रभाव आपकी नींद की गहराई पर बहुत गहरा होता है। बहुत से लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि वह किस अवस्था में सो रहे हैं, जबकि सही तरीका यह है या तो पीठ के बल सीधे लेटकर सोएं
या फिर बाएं करवट लेकर। इससे शरीर के अंगों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और सांस लेने में भी आसानी होती है। बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जिससे नींद बार बार टूटती है। और अगर तकिया बहुत मोटा हो तो गर्दन में तनाव आता है, जिससे सिर दर्द और बेचैनी की संभावना बढ़ जाती है। फिर भिक्षु बोले, अब सुनो, गहरी नींद में बाधा डालने वाला 5वां कारण, भारी वसा युक्त और देर से पचने वाले भोजन का सेवन। रात में जब हम ऐसे भोजन करते हैं जो शरीर को अधिक ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं, तो नींद की गुणवत्ता स्वतः ही गिरने लगती है। भोजन पचाने में शरीर व्यस्त रहता है और दिमाग विश्राम नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश करो कि रात का खाना हल्का हो, जल्दी हो और नींद से कम 2 घंटे पहले हो, ताकि शरीर को समय मिले पाचन के लिए और आप चैन की नींद सो सकें। उस व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, मुनिवर, अब मैं यह तो समझ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, लेकिन कृपया मुझे कुछ सरल उपाय बताइए जिन्हें अपनाकर मैं गहरी और सुकून भरी नींद ले सकूं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिन्हें तुम रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कर सकते हो। यह सभी उपाय तुम्हें नहीं करने हैं। इनमें से कोई 2 या 3 चुन लो जो तुम्हें सबसे ज्यादा सहज लगे। अगर ईमानदारी से अभ्यास करोगे तो ना सिर्फ नींद सुधरेगी, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। भिक्षु ने पहला उपाय बताया, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। यह शरीर को शांत करता है और दिन भर की थकान को धो देता है। स्नान के बाद शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं और नींद भी जल्दी आती है। तुमने देखा होगा, नहाने के बाद व्यक्ति थोड़ा अधिक प्रसन्न और ताजा महसूस करता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर का मूल तत्व है और उसमें शुद्धता होती है। दूसरा उपाय, अगर संभव हो तो अपने शयन कक्ष में रात को जैविक तेल में भीगी हुई रुई से बना दीपक जलाओ। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि मन में सकारात्मकता भर देता है। दीपक की लौ हमारी अंतर चेतना को भी जागृत करती है। तीसरा उपाय, सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। यह शरीर को भीतर से संतुलित करता है। चौथा उपाय, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले कुछ पल ध्यान करो। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बस आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। शांत रहो और अपने मन में कृतज्ञता भर लो उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास हैं। जैसे ही तुम कृतज्ञता के भाव में सोओगे, तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि इस वीडियो को देखना नहीं, ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आती है। तो कृपया अपना पूरा ध्यान इस कहानी पर केंद्रित करें। बौद्ध भिक्षु बोले, रात को सोने से पहले एक और सरल परंतु गहरा अभ्यास करो। अपने दिन को याद करो, उन सभी कार्यों को जो तुमने अच्छे भाव से किए। अपने भीतर यह भाव जगा कि तुमने किसी के लिए कुछ किया, भले ही वह छोटा हो। फिर अपने अंतर्मन से कृतज्ञता प्रकट करो अपने शरीर, जीवन और सांसों के लिए। और अंत में यह भी स्वीकार करो कि तुम नश्वर हो। यह जीवन एक दिन समाप्त होगा। शायद आज ही जब तुम यह मानकर सोते हो कि यह जीवन क्षण भंगुर है, तो फिर छोटी छोटी बातों की चिंता करना व्यर्थ लगने लगता है। तब तुम्हारा मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। भिक्षु ने आगे कहा, सुबह जब तुम जागो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ो, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखो। यह शरीर को धीरे धीरे जगाता है और तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। फिर हमेशा दाएं करवट से उठो। यह शरीर की संरचना के अनुकूल होता है और प्राचीन यौगिक परंपरा में इसे शुभ माना गया है। रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। यदि तुम जल्दी सोओगे तो सुबह आसानी से उठ पाओगे और तुम्हारी नींद पूरी होगी। ये सब बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका अभ्यास जीवन को असाधारण बना देता है। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की सीखों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ चुकी थी। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और भिक्षु का आभार व्यक्त किया, फिर शांति के साथ वहां से चला गया।